आम खबर दें आपको, माँ बेटे के दरमियान जायदाद का तनाज़ा सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। बुजुर्ग खातून आप बीती बयान करते हुए बेहोश हो गईं। अदालत की फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाने की हिदायत। खातून की बातों से लगता है कि मसला बेटे से नहीं बहू से है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत की समाअत के दौरान बुजुर्ग खातून की बहू की भी सरजनिश, जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हो उस पर झगड़े तो होंगे, जज की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डिफेंस के इलाके में जो एक खानदान है उनका एक घरेलू तनाज़ा है, जिसमें खासतौर पर माँ और बेटे के दरमियान था, जिसमें झगड़े के बाद माँ ने जो है वो डीसी साउथ को दरखास्त दी थी और बेटे को घर से आग कर दिया था। और डीसी साउथ के फैसले के खिलाफ पहले सेशन अदालत में केस गया। आज से हाई कोर्ट में जब केस आया तो काफी जज्बाती मनाजर भी देखने में आया और खातून अदालत को अपनी रोयादाद सुनाते हुए बीती बताते हुए बेहोश हो गई और मेडिकल टीम को बुलाया गया। उसके बाद वो होश में ही, लेकिन उस दौरान अदालत ने रिमार्क किए कि हर घर में झगड़े होते हैं और झगड़ों को सुलझाया जाता है, वरना अगर घर के झगड़ों को नहीं सुलझाया गया तो फिर हम कानून के मुताबिक मामला आगे चलकर काफी परेशान कौन होंगे। क्योंकि खातून ने इल्जाम लगाया जो कि उनके बेटे उनकी बहू की वजह से उनका बेटा उनसे झगड़ता है और उसके बाद जो उनके वसीयत या खानदान की जानिब से जो जगह मिली थी, घर मिली थी, उस अदालत में वो हिसाब मांग रहा है। मैंने बेटे को दुबई में पढ़ाया लिखाया, वहां पैसे देती थी और अब भी मैं सुकून चाहती हूँ, लेकिन बहू की वजह से झगड़े की वजह से सुकून नहीं मिल पा रहा। अदालत ने कहा कि हम कानून के मुताबिक तो फैसला कर लेंगे, लेकिन मामला आगे खराब होंगे। अदालत ने अब हिदायत दी है कि माँ बेटे आपस में मिले और उसके बाद फैसला करें कि आप आगे चलकर क्या करना है, वरना जो कुछ कानून के मुताबिक होगा हम उसी तरह ही फैसला करेंगे। खातून जो बहू थी काफी वो तनाजा करती रही, झगड़ती रही, सास के ऊपर नाजुबा बात करती रही अदालत में। उस वक्त अदालत ने उनकी सजनिश भी की और उनको खामोश भी करा दिया। शायद बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।